नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल फिल्मी फराज है। यहाँ बातें फिल्मों की होती हैं। आज दो किस्से नौशाद साहब की जो उनकी किताब पढ़ रहा था। ये बातें सुनकर आप भी कहेंगे कि क्या ऐसा हो सकता है। दोस्तों, नौशाद साहब किस तरह के संगीतकार रहे, इंसान रहे, ये बताने की जरूरत नहीं। 1951 में उनकी एक फिल्म आई दीदार। अशोक कुमार साहब, दिलीप कुमार जी, नरगिस जी, एक से बढ़कर एक गीत। हुआ यूं कि नौशाद साहब मिनरवा सिनेमा में एक बार मैनेजर साहब से मिलने गए तो मैनेजर साहब ने कहा कि नौशाद साहब कुछ वक्त हो तो रुक जाइए, एक साहब से आपको मिलवाना है, अभी शो छूट रहा है। नौशाद साहब ने कहा बिल्कुल शो छूटा। एक साहब आए, उनके बेटे भी उनके साथ थे और उन साहब का हाथ बेटे के कंधे पर था, वो देख नहीं सकते थे। नौशाद साहब ने उन्हें देखा। फिर मैनेजर साहब ने उनसे पूछा कि आपने कितनी बार देखी है फिल्म दीदार? तो उन्होंने कहा देखी तो नहीं है, मैं तो सुन सकता हूँ। कहेंगे हाँ, 36 बार सुन चुका हूँ। मैनेजर साहब उन साहब को अपने ऑफिस में ले गए और कहा कि फिल्म दीदार का कोई गीत सुनाइए। उन्होंने गीत सुना दिया, बचपन के दिन भुला न देना। गीत सुनकर नौशाद साहब बहुत खुश हुए और ताली बजाने लगे। तब उन साहब को पता चला कि नौशाद साहब यहाँ मौजूद हैं और वो नौशाद साहब से गले लगकर रोने लगे कि नौशाद साहब क्या संगीत दिया है। दोस्तों, ये होता है प्यार। एक कलाकार के लिए पैसा मायने नहीं रखता, प्यार। बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। ओ बचपन देख लिया मैंने किस्मत का तमाशा, मेरी कहानी भूलने वाले तेरा जहां। जीवन भर उनकी याद में हम गाए जाएंगे। बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला। बाद में वो साहब नौशाद साहब के घर आने जाने लगे और बताया कि नौशाद साहब, दिलीप कुमार का जो कैरेक्टर है इस फिल्म में वो भी नहीं देख सकता, मैं भी नहीं देख सकता, इसलिए मैं ये फिल्म बार बार सुनने जाता हूँ, मुझे रट गई है। ऐसा रिश्ता चाहने वालों का कलाकार के साथ। फिर बाद में उन साहब ने वो फिल्म देखते रहे जब तक वो सिल्वर जुबली ना हो गई। दोस्तों, दूसरा किस्सा बड़ा मार्मिक है। अहमद भाई कतरी एक बिजनेसमैन रहे, बंबई, पुणे। नौशाद साहब के बड़े गहरे दोस्त थे। उनका एक बच्चा था 4-5 साल का, जो बोल भी नहीं सकता था, सुन भी नहीं सकता था। वो बड़े उदास रहते थे बच्चों को लेकर। नौशाद साहब को बताया खुद अहमद भाई ने कि एक बार जब बच्चा उदास था तो गलती से फिल्म साथी का आपका एक गीत है मुकेश जी का। अच्छा, ये गीत फिल्म में नहीं है, खाली इसका एलपी में है। आंखें खुली जो एक गीत है मुकेश जी का, दोस्तों बड़ा मार्मिक गीत है, मजरू साहब का। कहने लगे जैसे ही ये गीत मैंने प्ले किया नौशाद साहब, तो बच्चा मुस्कुराने लगा, और जब ये गीत खत्म हुआ तो अगला गीत आया तो बच्चा फिर रोने लगा। मैंने बार बार इस गीत को प्ले किया, बच्चा खुश होता। आलम यह है कि कितने मैं एलपीज लेके आ चुका हूं और घिस चुके हैं वो दर्जनों एलपीज। ये गीत सुना सुना के बच्चा खुश होता है और उसके बाद उदास हो जाता है। और एक बार ऐसा हुआ नौशाद साहब कि बच्चा मेरा बहुत बीमार हो गया और डॉक्टर्स ने कहा कि अब इसकी जिंदगी ज्यादा नहीं है, इसे घर ले जाइए। बच्चा कोमा में चला गया। लिहाजा अहमद भाई बच्चे को घर ले आए और इंतजार करने लगे कि अब ऊपर वाले की जो मर्जी है। उन्हें याद आया, उन्होंने यही गीत फिल्म साथी का मुकेश जी का प्ले किया और बच्चा उठा, मुस्कुराया, माँ बाप को देखा और फिर हमेशा के लिए सो गया, दुनिया से चला गया। आँखें खुली थी, आए थे वो भी, ख्याल दिल में, तसव्वुर निगाहों को इंतजार की आदत सी हो गया। हुआ नहीं है कुछ इसकी खबर मुझे। ये बात अहमद भाई ने नौशाद साहब को बताई तो नौशाद साहब के आंखों से आंसू निकल आए कि ऐसा गीत फिल्म साथी का मुकेश जी की आवाज में। कमाल है दोस्तों, ऐसा नहीं हो सकता, ये बहुत मुश्किल बात है। बाद में नौशाद साहब के एक मिलने वाले रहे वार्डन रोड पर, सैयद साहब बुजुर्ग। नौशाद साहब ने जब ये बात उन्हें बताई कि साहब ऐसा ऐसा है, ये शेर सुनाया ये गीत का, तो वो साहब वो बेहोश हो गए। और जब होश में आए तो नौशाद साहब से कहा कि नौशाद साहब, उस बच्चे पर कुछ असर था, किसी बुजुर्ग का कुछ असरात थे, इसलिए ऐसा हुआ। ये बात नौशाद साहब ने दोस्तों शेयर की है। आप सोचिए
इतना चाहने वाले और इस हद तक लोग जुड़ने वाले। अहमद भाई जो उस बच्चे के वालिद रहे, अक्सर नौशाद साहब के घर जाते थे बाद में, और अपनी बेगम को भी ले जाते, और वो नौशाद साहब को कभी पूना ले जाते थे घुमाने, कहीं ले जाते, तो ये गीत उनके कारण बजता रहता था। और नौशाद साहब रोते रहते थे कि कैसे कैसे चाहने वाले और कहाँ से कहाँ मालिक जोड़ देता है, कहाँ वो साहब जो दीदार फिल्म देखने जाते थे और कहाँ वो बच्चा। लेकिन वो एक गीत नहीं, कहने का मतलब यह है कि इन लोगों का काम ऐसा है, नौशाद साहब जैसे महान संगीतकारों का, जो लोगों से जुड़ता है। ये महज फिल्में नहीं है, नगमे नहीं है दोस्तों, ये हमारी जिंदगी का हिस्सा है। आपका क्या कहना है इस पर? आप भी हमसे कुछ शेयर कर सकते हैं नौशाद साहब के बारे में, किसी और के बारे में। हमें इंतजार रहेगा। आज बस इतना ही दोस्तों, आज बस इतना ही। कुछ और आपके लिए लेकर आऊंगा, तब तक के लिए आप अपने बहुत ख्याल रखें और अब अपने दोस्त फराज को इजाजत दीजिए। नमस्कार, खुदा हाफिज।